अभी मैं मरा नहीं था। मैं उस वक्त तक नहीं मरा था। मैं उस वक्त तक नहीं मरा था जब मेरे बेटे ने मेरे ऊपर से ऑक्सीजन मास्क हटाकर अपनी मां को लगाया था। हर तरफ वार्ड बॉय और खानदान वाले मरने वालों से ऑक्सीजन हटाकर जिंदा लोगों को लगा रहे थे। जिसके भी बचने की उम्मीद थी उसे किसी तरह हाथ पांव मारकर बचाना चाह रहे थे। इन सरगर्मियों के बीच मैं भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, लेकिन महाशय के जमीर की तरह सोया रहना चाहता था। बीवी की ऑक्सीजन लगने के बाद उखड़ी हुई सांसें काबू में आने लगी। वहीं आसपास बिस्तरों पर लेटे हुए दूसरे हमवबाई इतने खुशकिस्मत नहीं थे। मेरे सामने एक एक कर बिस्तर छोड़ रहे थे, जैसे कि अच्छा तो हम चलते हैं कि झड़ी लगी हो। अपने जिस्मों को ऐसे छोड़ रहे थे कि मानो किसी बड़े ग्रुप के साथ प्रवास करने जा रहे हों। खिड़की के बाहर देखा तो यमदूत और फरिश्ते अफरा तफरी के माहौल में उड़ रहे थे। मैंने एक को बमुश्किल रोका और पूछा कि क्या बात है जनाब, ये रूहें इधर उधर भटकती हुई मटरगश्ती क्यों कर रही हैं? फरिश्ता डॉक्टर की तरह झल्लाया हुआ था। वो जल्दी में बोला, अरे इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं कि ऊपर यमदूतों की और फरिश्तों की कमी पड़ रही है। लोगों को ऊपर ले जाने का पूरा निजाम और इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि यमदूत मुसलमानों को उठाए ले जा रहे हैं और मलिकुल मौत हिंदुओं को। ऊपर जाकर अदला बदली और सॉर्टिंग करनी पड़ रही है। अरे एक अजीब सा माहौल बन गया है और बहुत कंफ्यूजन है। क्या रिजवान और क्या चित्रगुप्त, सभी बावले हुए हैं। अभी कल ही चित्रगुप्त एक नमाजी का बही खाता लिखने लगे तो वो बोला, जनाब मैं तो मुसलमान हूं। चित्रगुप्त भड़क गए और डांटते हुए बोले, चुप रहो, चुप रहो। नीचे यही हिंदू मुसलमान करने की वजह से आज यहां पहुंचे हो। मंदिर मस्जिद करने के बजाय कायदे से स्कूल और हॉस्पिटल बनवाने पर ध्यान दिया होता तो इस वक्त यहां नहीं होते, बेगम के साथ इफ्तार कर रहे होते। वाकिया सुनाते वक्त फरिश्ता मुझे गुस्से में देख रहा था और मेरी तरफ ऐसे देख रहा था कि मैं बिना मरे उसका वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूं। मैंने कहा, मुझे भी ले चलिए जनाब, यहां से वहां का मंजर देखूंगा। यहां का माहौल अब देखा नहीं जाता। उसने कहा, अभी कहां? अभी तो तुम्हें वो देखना है जो तुमने अब तक जिंदगी में नहीं देखा। अभी तुम्हारी ठीक से मौत नहीं हुई है। ये कहते हुए वो उड़ गया। मैं मन मसोस कर वापस अपने वार्ड को देखने लगा। अफरा तफरी का माहौल जारी था। हालांकि मैं अभी मरा नहीं था, पर न जाने क्यों मेरी बेटी मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। पीपी किट में वो और सफेद मरीजी लिबास में लिपटा मैं, हम दोनों कफन का सामान लग रहे थे। उसके गले का हार तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बंदोबस्त में चला गया था। वो मुझे देख के फूट फूट कर रो ही रही थी। तभी पीछे से वार्ड बॉय ने तल्ख आवाज में कहा, इनको शमशान ले जाइए मैडम, दूसरे मरीज लाइन में लगे हैं। वो स्ट्रेचर पर मुझे ढकेलती बिलखती लाश गाड़ी के पास पहुंची। ड्राइवर ने 2 टूक जवाब दिया, मैडम 12,000 लगेंगे। उससे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोली, पर शमशान तो यहां से बस 5 किलोमीटर दूर है। ड्राइवर बोला, मैडम यही टाइम है हमारे कमाने का, वरना कौन पूछता है हमको बाद में। चलना हो तो बताइए, वरना अपने कंधे पर ही टांग लीजिए अपने बाप को। मेरा मन कर रहा था मैं स्ट्रेचर से उठकर उस ड्राइवर का गिरेबान पकड़ लूं, पर न जाने क्यों उठ नहीं पा रहा था। वो ड्राइवर मेरी पहुंच से बहुत दूर नजर आ रहा था। मेरी बेटी ने अपने हाथों से अपने सोने की चूड़ियां उतार दी थी और मुझे लाश गाड़ी पर चढ़ाने में मदद कर रही थी। शमशान की चिमनी से बहुत गहरा धुआं उठ रहा था। लग रहा था कि सिर्फ इंसान नहीं जलाए जा रहे हैं, इंसानियत को भी साथ में फूंका जा रहा है। मेरी बेटी को एक टोकन थमा दिया गया। हालांकि मैं जिंदा था, पर मुझे इंतजार करने वाली दूसरी लाशों की तरफ ढकेल दिया गया था। बेटी से शमशान वालों ने कहा कि जलाने के 7,000 लगेंगे, क्योंकि इन लाशों के जंगल में लकड़ी कम पड़ गई है। इसकी वजह से लकड़ी का रेट बढ़ गया है। बेटी ने अपने जिस्म पर से आखिरी जेवर सोने की एक अंगूठी भी उतार कर दी तो आगे की कार्रवाई पूरी हुई। जब मुझे लकड़ियों पर चढ़ाया जा रहा था तब तक मैं जिंदा था, और जब जलाया जा रहा था तब भी मैं जिंदा था। लपटों के बीच से मैंने देखा कि पंडित बेटी से कह रहा था, बिना दान दक्षिणा के इनको शांति नहीं मिलेगी, कम से कम 2,000 तो देना ही पड़ेगा, कैश ना हो तो ई वॉलेट पर भेज दो। मैंने सख्ते में खड़ी बेटी की तरफ देखा। उसके पास अब उतारने के लिए
शरीर पर कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। ये वो लम्हा था जब मेरी मौत हो गई।